अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर बड़े इम्तिहानात की तैयारी का सफ़र बहुत मुश्किल और कभी-कभी तन्हा भी महसूस होता है। तो जहन में ये सवाल आता है कि किताबों के अलावा आखिर वो कौन सी ताकत है जो इस मुश्किल रास्ते पर हमारा सहारा बन सकती है। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपनी मेहनत और ईमान को मिलाकर कामयाबी को यकीनी बनाया जा सकता है। तो हमारा आज का मरकजी सवाल यही है, इम्तिहान की तैयारी के इस लंबे थका देने वाले सफ़र में हमारा ईमान सिर्फ एक अकीदा नहीं बल्कि एक अमली ताकत, एक रियल स्ट्रेंथ कैसे बन सकता है। चलें इसको ज़रा गहराई में समझते हैं। देखें, हर बड़ी कामयाबी की इमारत ना एक बहुत मजबूत बुनियाद पर खड़ी होती है, और पढ़ाई के मैदान में वो बुनियाद है हमारी नीयत। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ एक इरादा या एक नीयत हमारी तैयारी के नतीजे को इतना ज़्यादा कैसे बदल सकती है। इसका जवाब हमें कुरान पाक के उस बुनियादी उसूल में मिलता है जो कामयाबी की असल चाबी है। इंसान को सिर्फ वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक यूनिवर्सल कानून है। मतलब हमारी कामयाबी सीधी सीधी हमारी अपनी मेहनत से जुड़ी है। पढ़ाई का हर घंटा, हर छोटी बड़ी कुर्बानी, सबका हिसाब होता है। और ये जो मेहनत है ना, इसके लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफ़ी नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमें याद दिलाता है कि असल ताकत तो अंदर की होती है। वो हिम्मत, वो अज़्म जो हमें सबसे मुश्किल इम्तिहान के सामने भी डट जाने की कुव्वत देती है। तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी ताकत को अपनी रोज़मर्रा की तैयारी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस्लामी तालीमात हमें कुछ ऐसे आजमूदा उसूल बताती हैं जो हमारी पढ़ाई को सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत में बदल सकते हैं। तो हमारी मुयस्सर तैयारी ना इन 4 सुतूनों पर खड़ी है। पहला है नीयत का खुलूस, यानी ये समझना कि ये पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि इससे आगे बढ़कर अपने घर वालों और माशरे की खिदमत का एक जरिया है। ये सोच हमारी मेहनत को एक मकसद देती है। दूसरा सुतून है दोहराई की ताकत। इल्म को बार बार दोहराने से वो दिमाग में ऐसे बैठ जाता है जैसे पत्थर पर लकीर। तीसरा है दुआ का सहारा। अपनी पूरी कोशिश करें लेकिन साथ साथ अल्लाह से मदद भी मांगें, क्योंकि इल्म का असल खजाना तो उसी के पास है। और चौथा, वक्त की बरकत, खास तौर पर फजर के बाद का वक्त, जब जहन बिल्कुल ताज़ा होता है और माहौल पर सुकून, वो पढ़ाई के लिए बेहतरीन है। और यह है वो ताकतवर दुआ, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, ये इस बात का इतराफ़ है कि हकीकी इल्म अल्लाह की तरफ से ही आता है। इस दुआ को अपनी पढ़ाई का हिस्सा बनाने से हमारे अंदर आजिज़ी भी आती है और तवज्जो भी बढ़ती है। अच्छा, सिर्फ उसूलों की बात करना काफ़ी नहीं होता। चलें तारीख से एक ऐसी शख्सियत की मिसाल देखते हैं जिन्होंने इन्हीं उसूलों पर अमल करके सच में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की। आपको सुनकर हैरत होगी कि बचपन में इनका हाफिज़ा कमज़ोर समझा जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को मुसलसल मेहनत, बार बार दोहराई और तकवा से हराया। और नतीजा ये निकला कि आज पूरी इस्लामी दुनिया उनके जमा किए हुए इल्म के ख़जाने से फ़ायदा उठा रही है। तो इमाम बुखारी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि जब नीयत साफ़ हो और कोशिश लगातार हो तो अल्लाह की तरफ से इल्म और हाफिज़े में ऐसी बरकत नाजिल होती है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यह असूल हर दौर के लिए है। तो अब तक हमने जितनी भी बात की उसका खुलासा क्या है? इन सब चीज़ों को मिलाकर एक बहुत सादा लेकिन बहुत ताकतवर फॉर्मूला बनता है जिसे हर तालिब इल्म अपना सकता है। ये है वो सुनहरी फॉर्मूला, दुआ यानी अल्लाह से मजबूत ताल्लुक और रूहानी सुकून, प्लस मेहनत यानी हमारी भरपूर अमली कोशिश, और प्लस मंसूबाबंदी यानी अपने वक्त और तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं रहती बल्कि एक कुदरती नतीजा बन जाती है। आखिर में इन चंद सुनहरी उसूलों को हमेशा अपने जहन में रखें। पहला, इम्तिहान को कलम और किताब की जंग समझकर पूरी तैयारी से मैदान में उतरें। दूसरा, अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखें, ये यकीन कि अल्लाह मेरे साथ है आधी जंग जितवा देता है। तीसरा, नमाज कभी ना छोड़ें, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल है जो आपको फोकस और सुकून देगा। और आखिर में याद रखें, हकीकी कामयाबी ये है कि अपनी पूरी कोशिश करें और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। और ये बात भी याद रहे कि तैयारी का ये लंबा सफ़र सब्र मांगता है। रातों को जागना, मुश्किल मज़ामीन से लड़ना, यही वो सब्र है जिस पर अल्लाह की मदद का वादा है। ये आयत हमें इसी हकीकत की याद दिलाती है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि नंबरों और रैंक से हटकर इस पूरे सफ़र में एक तालिब इल्म के लिए असल कामयाबी के क्या माने हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अल्लाह ताला हर तालिब इल्म की मेहनत को दुनिया और आखिरत दोनों जगह कबूल फरमाए। आमीन।